हम नरेंद्र मोदी का शामिल कर लीजिए। ये धन्यवाद। मैं हूं अभी आपके साथ डिबेट। जी जी, सही कहा आपने। वैसे अब तो भगवान प्रकट हो गए हैं भारत में, बायोलॉजिकल थोड़ी पैदा होते हैं। डॉक्टर शुजात अली जी, आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के सीनियर ऑफिसर रहे हैं, दूरदर्शन में साउथ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं बड़े लंबे वर्ष तक, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद को संभालते हैं। क्या सीन निकल के आ रहा है साहब, आप बताइए जरा। हमारे पास बड़ा एक स्पेशलाइज्ड पैनल है आज, और आप तो दोनों साइड से, क्या कहते हैं, टेबल के दोनों साइड से व्यवस्था को देख चुके हैं। एज ए डायरेक्टर भी देख चुके हैं, डायरेक्टर दूरदर्शन भी देख चुके हैं, और आप अब एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी हैं, और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के आप एक अंग रहे हैं। शुजात अली साहब, सर को मैं आधा सेकंड के लिए रोकूंगा सर, ताकि दर्शक बाद में कोई आपत्ति ना करें। मैंने गलती से सिर्फ 6 नाम गिना पाए थे, 7वां नाम अजर अमर में कृपाचार्य का है, वो नाम मुझसे रह गया था। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुजात अली साहब जी, दिनेश भाई, मैं अपनी बातचीत सुब्रमण्यम स्वामी के आज के एक इंटरव्यू से शुरू करूंगा, जिसमें उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कि इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे बाद जो है फिगर दिया, और जिसमें 1 करोड़ के ऊपर जो है वोट्स ऐड किए गए, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और बीजेपी जो है 220 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी। उन्होंने आज के इंटरव्यू में बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ कही, जिसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता। वो टिपिकल अंदाज में वो बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, गाली दे देते हैं, लेकिन महसूस नहीं होता कि उन्होंने क्या कह दिया। तो उनका अपना ये ख्याल है कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है, और अगर कुछ वोट ऐड भी हो जाते हैं तो जो फर्क रहेगा बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स में, वो इतना ज्यादा होगा कि ये वोट मान लीजिए कि बीजेपी के हक में जो है जमा किए गए हों, तो भी चुनाव के नतीजे में कोई फर्क नहीं आएगा। एक बात मैं तमिलनाडु की भी आपको कहना चाहूंगा। तमिलनाडु में स्टालिन ने एक व्हाट्सएप पर एक वो डाला था, मैसेज डाला था। उन्होंने कहा कि हमने 17C के सारे आंकड़े अपने पास रखे हैं, और हम चाहते थे कि सारा हिंदुस्तान, सारी रियासतें इस आंकड़े को अपने पास महफूज रखे, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ की आशंका नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो भी वोट बढ़ाए गए हैं, मेरे समझ से बाहर हैं। अगर वो वोट बढ़ाए हैं तो वो हर स्टेट की जो है पोलिंग मशीन में आएंगे, तो वो पोलिंग मशीन में कैसे ठोसे जाएंगे, ये जो है नाकाबिले फहम है। तो मुझे ये लगता है कि करप्शन शायद नहीं होगा, और जो बयानात आ रहे हैं लीडरों के, खासतौर पे बीजेपी के, वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि वो बाजी हार गए। कल मैं एक और प्रोग्राम देख रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी या कोई और लीडर ने ये कहा कि वो 400 का जो फिगर हमने दिया था वो डराने के लिए दिया था, लोगों को डराने के लिए दिया था, बताने के लिए दिया था कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन ये 400 का फिगर जो है सही नहीं है। तो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहिए कि वो अब सच बोलने लगे हैं। तो जहां तक हमारी अपनी सोच का सवाल है दिनेश जी, हम ये फील करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद, और राकेश भाई ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि नतीजा जो है खुद ब खुद हमारे सामने आ रहा है बीजेपी के लीडरों के बयानात की बुनियाद पर। तो मैं राकेश जी से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, और मुझे यकीन है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंडिया ब्लॉक जबरदस्त कामयाबी दर्ज करेगा, और जमहूरियत भी बचेगी और हिंदुस्तान भी बचेगा। एक आपकी बातचीत हुई थी मेरे ख्याल से किसी बहुत सीनियर बीजेपी के लीडर से, आपकी हैदराबाद में शायद, उनका कुछ एक प्राइवेट में स्टेटमेंट आया हुआ है सर, आपने कुछ जिक्र किया था पहले मेरे साथ, जरा उसको दोहराएंगे सर, जिसमें आपने हाँ, कहा था कि एक लीडर जो है बीजेपी के हैं, उन्होंने ये कहा था कि आने वाले दिनों में, आने वाली तारीख में 2 ही गांधी को लोग याद करेंगे, एक महात्मा गांधी और दूसरे राहुल गांधी को।
और मेरे ख्याल से ये बीजेपी बात की उन्होंने हार कही। के बारे बीजेपी की हार के बारे में कोई एक बात हुई है, उसके सीटों के बारे में भी। हाँ, वो हमारे हैदराबाद के हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बल्कि खातून लीडर हैं और बहुत बड़े पोजीशन पे हैं। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने खास रफीक को कहा कि बीजेपी का डब्बा गोल है, बीजेपी हार रही है और 400 जो है वो एक मजाक है। और वो वाकई वो जो है एक नैरेटिव सेट करने के लिए कहा गया था कि लोग जो है बीजेपी के हार के बारे में नहीं सोचे, बल्कि अरे 400 सीट उनको आ रहे हैं तो वो तो नहीं हारेगी, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया था ताकि लोग धोखे में रहें और जो लोग वोट देना चाहते हैं उसका जो है रॉन्ग जो है इम्पैक्ट हुआ, गलत इम्पैक्ट हुआ। बीजेपी के लोग ये समझे कि जब हमारी पार्टी जीत ही रही है तो हम वोट क्यों दें, तो बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया। और एक बात सुब्रमण्य स्वामी ने आज जो कही वो ये कही कि अगर आरएसएस जो है अपना दामन जो है बीजेपी से झाड़ लेता है तो वो उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पोलिंग बूथ पर एजेंट भी नहीं होंगे। ये जो नड्डा ने कहा है, नड्डा की हैसियत नहीं है इतनी बड़ी बात कहने की, उसको मोदी ने कहा कि इस तरह की बात करो तो उसने बात कही।